So this is heavy duty tripod. The weight of this tripod is 5.5 kg and the tripod is made up of high quality of aluminum alloy. And the pan head of this tripod is also made up of aluminium. The maximum load capacity of this tripod is 10 kg and the height of this tripod is 6.2 feet and the folded height is 2.8 feet. It is suitable for all kind of DSLR camera, camcorders, teleprompters, video slider and all kind of photography jobs. Hello everyone, I am Vikas. Welcome back to my channel Infomorebox. Today I am going to do unboxing of Osaka tripod. Model name is 717X. तो ये जो ट्राईपॉड है ये प्रोफेशनल सीरीज़ का ट्राईपॉड है और जो इसकी जो प्राइसिंग है वो 9400 की है अमेज़ॉन पर। अगर आप चाहे तो इसे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ये दिल्ली की रिटेल आउटलेट से भी परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है 10 से 20% पे। तो आइए अब जो है मैं इस बॉक्स को जो है ओपन कर लेता हूँ और आपको बॉक्स को ओपन करके बताता हूँ कि इस ट्राईपॉड के अंदर क्या क्या है। कार्टून बॉक्स से इस ट्राईपॉड को बाहर निकालता हूँ तो बाहर निकालने के बाद देख सकता हूँ कि इसमें जो है 3 चेन्स लगी हुई है और अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर 2 बेल्ट लॉक दिए हुए। तो इन 2 बेल्ट लॉक को अगर मैं खोल के ट्राईपॉड को बाहर निकाल के देख सकता हूँ तो जैसे कि मैंने इस ट्राईपॉड को इससे बाहर निकाल दिया है, अगर मैं देखूँ तो ये पॉलीथीन में रैप होके आता है। तो मैं इसको जो है पॉलीथीन रैप से मैं बाहर निकाल देता हूँ और बाहर निकालने के बाद जो है मैं अगर आप ये ट्राईपॉड देखें तो ये डबल चैनल का ट्राईपॉड है। ये जो है इसकी लेग्स को बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक जो है आपको बाइंडिंग लॉक मिल जाता है जिससे आप खोल के इसकी लेग्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसकी जो लेग्स हैं, जो इसकी जो फुट रेस्ट है वो रबड़ की जो है काफ़ी थिक है और इसके साथ जो है आपको शार्प एजेस भी मिल जाती है दोनों साइड, जिससे आप इसको अनइवन सरफेसेस पे इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप किसी भी इसे आउटसाइड शूटिंग पे लेके जा सकते हैं, सैंड सरफेस पे भी अगर इसे रखेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि जो इसकी फुट रेस्ट है वो काफ़ी हैवी दी हुई है। और इसके अलावा अगर आप जैसे वेडिंग शूट्स के लिए उसे लेके जाते हैं या फिर गुरुद्वारे में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जागरण में किसी भी इवेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप कोई भी जो है वीडियो कैमरा जो है हैवी से हैवी लगा सकते हैं क्योंकि जो इसका माउंटिंग थ्रेड है वो 3/8 का भी दिया हुआ है। आइए जो है मैं इस ट्राईपॉड की जो है लेग्स को मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी लेग्स को ओपन करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी कैमरा एक्सेसरीज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिससे आपको ट्राईपॉड से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो आइए अब जो है इस लेग को मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये लेग को ओपन करने के बाद जो है आप जो है इस ट्राईपॉड को जो है मैं रख देता हूँ। तो ट्राईपॉड को रखने के लिए जो है मैं इसकी लेग्स को ओपन करता हूँ। तो मैं तीनों लेग्स को ओपन करूँगा तो जिसका बॉटम वाला जो पोर्शन है उसको मैं डाउन साइड पे मूव करके इसको रख देता हूँ। और इस ट्राईपॉड को रखने के बाद जो है मैं इसका हैंडल भी है जो है इसकी बैक की चेन से निकाल देता हूँ। अगर मैं देखूँ तो इस ट्राईपॉड को सपोर्ट करने के लिए इसमें जो है अलग से पैडिंग भी दी हुई है, जिससे जो है ट्राईपॉड जो है इसके अंदर सेफ़ रहता है। तो आइए जो है मैं इसका हैंडल आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका हैंडल देखूँ तो इसका जो हैंडल है लेफ़्ट और राइट साइड दोनों यूज़ करा जा सकता है। जो ट्राईपॉड का जो हैंडल है मैं इसको आपको लेफ़्ट साइड पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है नॉब दिया हुआ है, तो इस नॉब को जो है मैं यहाँ पे ईज़िली इसको टाइट कर देता हूँ यहाँ से। तो जैसे ये नॉब टाइट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इससे लेफ़्ट हैंड पर्सन भी इसे यूज़ कर सकता है। अगर आप चाहे तो जो इसका हैंडल है वो भी इसको हाइट जो है इसकी हैंडल की हाइट की भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे जो इसका मैं लॉक खोल के जो है मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको जो है लॉक को अगर मैं टाइट कर देता हूँ तो ये दोबारा से लॉक हो जाता है। तो आइए अब जो है मैं इसको राइट साइड पर जो है इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप इसको राइट साइड पे भी जो है इसको माउंट कर सकते हैं इसकी नॉब को टाइट करके। तो आइए सबसे पहले जो मैं इसकी फोल्डेड हाइट आपको चेक करके बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी क्लेम करती है जो इसकी जो फोल्डेड हाइट है वो 880 mm की है। तो मैं जो है इसके इंच टेप को ओपन करके देख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि जो इसकी जो फोल्डेड हाइट है वो 880 mm की है, जैसे कि कंपनी ने क्लेम किया है वो करेक्ट है। तो आइए जो है मैं इस पैन हेड को जो है आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस पैन हेड के बारे में बताया था। ये जो पैन हेड है ये फ्लूइड ड्रैग पैन हेड है और ये हाइड्रोलिक मूवमेंट के लिए जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं जो है ये पैन हेड जो है रिमूव करने के लिए जो यहाँ पे नीचे जो बाउल लॉक दिया हुआ है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
और ओपन करके देख सकते हैं ये जो ट्राइपॉड का जो पेन हेड है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड पे जो है आपको टिल्ट लॉकिंग लॉक दिया हुआ है। अगर आप ये वाला अगर लॉकिंग नॉब देखेंगे तो ये जो पेन लॉकिंग नॉब है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे सेफ्टी लॉक मिल जाते हैं। ये जो है फर्स्ट सेफ्टी लॉक है। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है सेकंड सेफ्टी लॉक भी दिया हुआ है, जिससे आप जो है जो क्विक रिलीज़ की जो मूवमेंट है वो इससे सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे अगर मूव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी क्विक रिलीज़ की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो है अगर इस वाली लॉक को अगर मैं ओपन कर दूँ तो यहाँ से जो है आप क्विक रिलीज़ को जो है आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्विक रिलीज़ प्लेट को जो है लगा के जो है यहाँ से आप उसकी क्विक रिलीज़ की मूवमेंट को आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बाउल मीटर दिया हुआ है, जिससे आप जो है इस ट्राइपॉड को अलाइन कर सकते हैं। तो आइए जो है मैं इस पेन हेड को दोबारा से इस ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ और लगा के जो इसका बाउल लॉक है वो इस पर टाइट कर देता हूँ। तो आप जैसे बाउल लॉक लगाएंगे तो आप इसके जो इसका जो स्पिरिट लेवल है जो आपको चेक करके जो इसको सेट कर सकते हैं। और अच्छे से जो है बाउल लेग को आपको जो टाइट करना है, और जब ये टाइट हो जाएगा तो आप इसके स्पिरिट लेवल को भी चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो आइए अब जो है मैं इसके पेन लॉकिंग नॉब के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं इसको अगर टाइट कर देता हूँ तो टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं जो इसकी जो मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसकी स्टॉप हो जाती है। अगर मैं इसको लूज़ कर देता हूँ तो लूज़ करने के बाद जो है इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही इसके अंदर जो है टिल्ट नॉकिंग नॉब दिया हुआ है। अगर मैं टाइट कर दूं तो टाइट करने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो जो इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया, आप टाइट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं जो इसकी मूवमेंट है वो स्टॉप हो गई है। अगर मैं इसके लॉकिंग नॉब को अगर मैं ओपन कर देता हूँ, टिल्ट एक्सेस जो है इसका स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मैं इसकी जो मूवमेंट्स कर सकता हूँ। तो आइए अब जो है मैं इसके हाइड्रोलिक मूवमेंट आपको चेक करा देता हूँ। तो इसके अंदर जो है आपको हाइड्रोलिक मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसमें स्पीड का लॉक दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप लूज़ करेंगे तो जो लूज़ करने के बाद जो इसकी मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो जो इसकी मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो आइए जो है मैं आपको जो है मूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं इसको टिल्ट एक्सेस करके बताता हूँ। तो आप टिल्ट एक्सेस करने के बाद देखेंगे जो इसकी हाइड्रोलिक मूवमेंट है जो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अपने आप जो है इसका हेड जो है ऊपर आ गया। ऐसे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको अप साइड अगर मूव करता हूँ तो जो है इसकी मूवमेंट जो है अपने आप ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इसकी हाइड्रोलिक मूवमेंट का जो है आप फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब मैं इस वाले लॉक को जो है मैं टाइट कर देता हूँ। तो आइए सबसे पहले कि मैं जो है इस ट्राइपॉड की जो क्विक रिलीज़ प्लेट को ना आपको ओपन करके जो इसमें कैमरा लगा के दिखा देता हूँ। जो सेकंड सेफ्टी लॉक है जो इसमें मैंने लूज़ कर दिया, और लूज़ करने के बाद आप देख रहे हैं कि क्विक रिलीज़ की जो मूवमेंट है स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद जो है मैं इसकी फर्स्ट सेफ्टी लॉक को जो है मैं लूज़ करके जो है मैं प्लेट को निकाल लेता हूँ। और उसके बाद जो है आपको जो है कैमरा लगा के बताऊँगा। तो कैमरा लगाने के लिए इसके अंदर जो है इसमें 2 माउंट साइज़ दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो 1/4 इंची का है और 3/8 इंची का है। इसकी रबड़ को मैं इसको निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद जो है मैं 3/8 इंची का जो है एक बार माउंटिंग स्क्रू निकाल के जो है 1/4 इंची के माउंटिंग थ्रेड के अंदर जो है मैं अपना DSLR कैमरा लगा देता हूँ। तो आइए अब इस क्विक रिलीज़ प्लेट को जो है मैं कॉइन की हेल्प से जो है मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर 1/4 इंची का जो है मैंने इसके अंदर थ्रेड लगा दिया, और इसको जो है मैं कॉइन की हेल्प से जो है इसको मैं टाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद जो है मैं जो क्विक रिलीज़ प्लेट है जो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद जो है आप जो इसका फर्स्ट सेफ्टी लॉक है उससे जो है इसको आगे आपको मूव करना है, जिससे जो है फर्स्ट सेफ्टी लॉक के अंदर जो है ये जो है अटक जाएगा। और इसके बाद जो है मैं जो इसका जो नेक्स्ट वाला जो लॉक है वो भी मैं इसको टाइट कर देता हूँ। और टाइट करने के बाद आप जो है देख सकते हैं इसकी जो पेन हेड की जो मूवमेंट है कैमरे के साथ स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी क्विक रिलीज़ प्लेट पे जो है आप कैमरे को माउंट कर सकते हैं। आइए जो है मैं कैमरे को फिर से निकाल के जो है अब आपको जो है इसकी हाइट की मेजर करके दिखा देता हूँ। तो आइए जो है मैं सेफ्टी लॉक को जो है मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ, और रिलीज़ करने के बाद जो है इसकी कैमरा प्लेट को जो है इसको मैंने बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद जो है मैं फिर से कॉइन की हेल्प से जो है इसकी क्विक रिलीज़ प्लेट को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब जो है मैं इसकी जो 3/8 इंची की जो इसकी माउंटिंग स्क्रू है मैं इस पर फिर से लगा देता हूँ। तो अब जो है मैं इसको दोबारा इस पर क्विक रिलीज़ प्लेट को जो ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ।
तो आइए अब जो है मैं इस ट्राईपॉड की जो आपको मैक्सिमम हाइट जो है आपको मेजर करके बता देता हूँ। तो आइए अब ट्राईपॉड को मैं पूरा खोल लेता हूँ। तो ट्राईपॉड को पूरा खोलने के लिए जो है मैं, तो आइए अब जो है मैं इसके मूवमेंट लॉक्स जो हैं इसके मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं इस ट्राईपॉड को जो है मैं ऊपर की तरफ ले लूँगा और इसके जो है फिर से जो है मैं इसके लॉकिंग नॉब्स को टाइट कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो इसका फर्स्ट चैनल है वो इसका ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद जो है मैं इसका सेकंड चैनल भी इसका ओपन कर देता हूँ। तो सेकंड चैनल ओपन करने के लिए जो है मेरे को जो ट्राईपॉड को जो है जो इसका लास्ट मूवमेंट लॉकिंग नॉब है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया खोलने के बाद। अब जो है मैं इसकी सेकंड लॉक को भी ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो इसकी हाइट है आई थिंक 6.25 जैसे कंपनी क्लेम कर रही है। मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि 1880 mm जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो वो करेक्ट है। तो आइए अब जो इस ट्राईपॉड को मैं जो आपको फिर से जो है क्लोज़ करके बता देता हूँ। तो इसके धीरे धीरे जो है मैं लॉकिंग नॉब्स है वो मैं इसके ओपन कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं ये लॉकिंग नॉब्स हैं इसके मैं यहाँ से भी टाइट कर देता हूँ और टाइट करने के बाद जो है जो मैं इसका नेक्स्ट वाला चैनल है वो भी इसको बंद कर देता हूँ। तो ये थी ओसाका ब्रांड के ट्राईपॉड 717X की अनबॉक्सिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी कैमरा एक्सेसरीज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।